कहाँ हो? वहीं जहां हम पहली बार मिले थे। नदियाँ चली अब सागर से मिलने, हम पास आए यूं। सोचा नहीं था हुआ वो गुम है किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आज फिर बच गई ये गोपी। पता नहीं कितनी लंबी उम्र लिखवा कर आई है ये। पता है, मेरी गाल मान ले। देख, कोई आत्मा शात्मा तेरे से मिलने नहीं आने वाली। हाँ, ये सब मिलके तेनू। इनफ मॉम, प्लीज आप मेरे और अहम के प्यार पर सवाल उठाना बंद कीजिए। हमारा प्यार सच्चा है, इसीलिए आज भी वो सिर्फ मुझसे मिलने आता है, समझे आप? इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। कृष्णा भी बाहर गया है, अब बताऊं तो किसको बताऊं? हेलो सरला, मैनू तेरे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। जगराता रखवाना बहुत जरूरी हो गया है, और वो भी ऐसा जगराता जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। हाँ, विद्या, मिस्टर और मिसेस जेठमलानी और मिस्टर और मिसेस शाह को भी लिस्ट में ऐड कर देना, ठीक है? सारा काम बचा है, तो डेकोरेशन भी फाइनल नहीं हुई, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हो जाएगा दी, रिलैक्स। विद्या भाभी, ये कंकोत्री के कुछ सैंपल्स आए हुए हैं। अरे नानूबन, कंकोत्री का डिजाइन तो हमने फाइनल कर लिया था ना। आप वो छोड़िए ना, और अपनी जोड़े की फिटिंग देख लीजिए, बहुत कम टाइम रह गया है। हाँ प्लीज नहीं है, तुम जाके चेक करो। ठीक है भाभी। अच्छा बापूजी, आप आ गए। ये कंकोत्री के सैंपल्स में से एक कार्ड चुन लीजिए, प्रिंटिंग के लिए भी देना है ना आगे। बाबूजी आइए, आप आराम से बैठिए। कार्ड फाइनल हो चुके हैं, ये जानकर भी नानू बहन ऐसा क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है। दवाई टाइम पे लेती रहना, कि चोट बहुत गहरी है और हमारी सोच भी बहुत गहरी है। दे ताली। से अच्छा ही है, तू आराम तो करेगी नहीं, एक अच्छा सा वेकेशन मिल जाएगा तुझे। अब तू जग्गी से बातें कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। गोपियों, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। जी आप ये क्या कह रहे? छोड़िए मेरा पैर। नहीं नहीं, पहले बोलो,
कि तुमने मुझे माफ कर, तभी मैं पैर छोड़ूंगा, नहीं तो मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। मुझे से पापी तो पैदा होनी ही चाहिए था। जब से इस घर में आया हूं तो मैं सिर्फ तकलीफ दे रहा हूँ, और आज तो मेरी वजह से तुम्हारा खून ही हो जाता। तो अच्छा हुआ सिर्फ टांग टूटी। हे अम्बे, ये कैसे अच्छा हो सकता है कि टांग टूटी है? नहीं नहीं, ये अच्छा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे बस 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 अरे गोपिका, कुछ बोलो तो सही, कुछ बोल क्यों रही हो? हैं? कुछ तो बोलो। तुम कहो तो कल से मैं झाड़ू बर्तन पोछा सब कुछ करूंगा। आप बोली तो सही, एक बार मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। नो, ये तो गोपी बहन के कमरे में जा रही है। प्लीज आप खड़े हो जाइए, मैंने आपको माफ कर दिया। प्लीज खड़े हो जाइए ना, प्लीज मेरा पैर छोड़िए ना प्लीज। जकीड़ा क्या कर रहा है? ये नकली है। क्या भूल जाता है तू? हमने क्या सोचा था? हमने प्लान किया था ना कि हम गोपी को कोई अच्छी सी चोट देंगे। ओहो मामी आंटी, ये सुनकर मेरी जान में जान है। ये तो सांस से डगी थी। वैसे देखा जाए तो आप तो एकदम मजी हुई कलाकार है। मैं तो वो बचपन से हूँ, बचपन से। वैसे गलती मेरी भी नहीं थी, गलती तेरी ही थी, क्योंकि मैंने धक्का गोपिका को तब तक नहीं मारा था जब तक आपने मुझे इशारा नहीं दिया धक्का मारने का। अब वक्त पे गद्दा नहीं लगाया तो उसमें मेरी क्या गलती? क्यों गोपिका, इनकी गलती है ना? बस बस, ज्यादा बड़ा चढ़ा के मत बोल। हाँ, अरे क्या आप दोनों गोपी बहन से कब से बातें कर रहे हैं? उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। मम्मी बहन, आप गोपी के हालचाल पूछने आई हैं? कैसी अब तबीयत तेरी? हाँ, और ये बैंडेज? मतलब तू सचमुच अपनी टांग तुड़वा के बैठ गई है? लेकिन तू गिरी कैसे? जब तू उत्थे थी तो आसपास तो कोई नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने खुद अपनी मर्जी से छलांग लगा दी और हमको कहानियां सुना रही है? हर आए दिन इस घर विच कुछ न कुछ कांड होता ही रहता है। माता जी का जागरण रखना पड़ेगा, तभी सब ठीक होगा। और मामी आंटी, ये सबके सामने अकल का कोतमीर मत बोला करो। कोतमीर नहीं, ओथमीर। अरे जो भी है समझिए ना, अगर ऐसी सबके सामने ही करके ना प्लानिंग करोगी ना तो अपना फटा फूट जाएगा। क्या नाटक कर रहा है? हाँ, खुद तो अभी पहले बैंडेज असली समझ के ऐसे आंसू बहा रहा था। मुझे माफ कर दो, ये मेरी वजह से हुआ है। देखो, पूजा और हवन में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मेरी बेटी को माता रानी का आशीर्वाद ही बचा सकता है। इधर रख दो सब सामान। ये सब क्या है पम्मी बेन? आज रात मैंने घर विच माता रानी का जगराता रखा है, उसी की तैयारी हो रही है। प्लान बी को अंजाम देने का वक्त आ गया है। यस कलाकार मामी आंटी। चक्की चकाड़ू। आपकी चाय डाइनिंग टेबल पे भूल आए थे आप। क्या करूं विद्या जी, ऑफिस का काम, शादी की तैयारी, कैटरिंग, डेकोरेटर्स, सभी को थोड़ी बहुत एडवांस पेमेंट भी भिजवानी है। श्रवण जी, दरअसल मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए ना। एक बात है जो मुझे कब से खाए जा रही है। आखिर मीरा जी की हथेली पर दी की जगह मैंने ही तो लिखवाया था। निकले यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, चलो। मैं सच में नहीं जानती कि
पायल ने ये सब क्यों किया? सिर्फ पायल ने? हाँ भाभी। शफिन जी देखिए, हर बार आंखों देखा सही और सच हो ये जरूरी नहीं होता, और मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि मेरा अंदाजा गलत हो, पर मुझे एक डर लगा रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे नानू बहन अभी दी के खिलाफ है। रिलैक्स विद्या जी, अगर ये बात आपको इतनी तकलीफ दे रही है तो आई एम श्योर कि इसकी कोई वजह होगी। मैं आज शाम को नानू बहन से बात कर लूंगा ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, आप चिंता मत कीजिए। बड़ी डिटेक्टिव बन रही है ना ये विद्या, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं किस हद तक जाकर क्या कर सकती हूँ। आज रात हमने जैसा सोचा है, अगर वैसे ही होगा ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। उस मम्मी बहन को भी यकीन हो जाएगा कि अहम और जग्गी दोनों अलग अलग इंसान हैं। हाँ मामी जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे गोपिका जी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। उस वक्त तो सबका नक्षत्र भी गलत था और सबकी टाइमिंग भी। इस बार तो मेरे प्लान में कोई गड़बड़ होने की संभावना ही नहीं है। कलाकार मामी आंटी, आपकी भावना हम तक पहुंच गई है। गोपिका जी, आपके लाया हूं गन्ना। गन्ना? अरे वो कहते हैं ना कि बीमार लोगों के लिए फल फूल लेके जाना चाहिए, तो फल का फल और दांत भी मजबूत रहेंगे। ये लीजिए। तो एकदम चक्रम से चक्कीड़ो तो साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।